हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा प्रैक्टिस सेट सुबह 10 बजे डेली मिलता है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड ज़रूर करें। साथ ही जैसा कि फ्रेंड्स, हम जो भी क्लास लेकर आ रहे हैं वो आपके बिहार एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं। तो जीके जीएस का जो आपका पोर्शन आने वाला है 75 अंक का, तो उसी को ध्यान में रखकर यह क्लास यानी बनाई जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी कंटिन्यू बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की क्लासों को अटेंड करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये लाल कलर का बटन दिख रहा है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑल में लगा ले, ताकि आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए बात करें फर्स्ट पर्सन से। तो आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है, और जितने पर्सन यहाँ पर करवाने वाले हैं लगभग 50 प्लस। तो आपको कमेंट में ज़रूर जवाब देना है कि आपने कितने प्रश्नों को राइट किया। फर्स्ट पर्सन है, तानेश्वर में वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूति वर्धन या फिर नरवर्धन? तो आपका क्या आंसर आएगा? तानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, पुष्यभूति वर्धन ने। नेक्स्ट बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी है, तो सम्मिलित करें। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा आप सभी का? यहाँ पर लिखा हुआ है वर्धन, इधर लिखा हुआ है तानेश्वर, मोकरी, कन्नौज, वाकाटक, पुरिका, मैत्रक, वल्लभी। तो सम्मिलित करें तो हमारा यहाँ पर सही सम्मिलित होगा। जो वर्धन राज्य है इसकी राजधानी थी तानेश्वर, मोकरी की राजधानी थी कन्नौज, वाकाटक की राजधानी थी पुरिका, मैत्रक की राजधानी थी वल्लभी। तो आपका यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सम्मिलित हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पर भी वही वापस मिलाना है, तो इसको हम मिलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी मिला रखा है सभी को, तो ये हमारा जो आंसर आएगा, यानी पहला जाकर मिलेगा 4 नंबर से, जिसमें यहाँ पर दूसरा मिलेगा 3 नंबर से, तीसरा मिलेगा 2 नंबर से, और चौथा मिलेगा 1 नंबर से, जैसा कि आप सभी के सामने ऑलरेडी सम्मिलित हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी बंगाल को, कन्नौज को, या फिर वैजयंती, या फिर वनवासी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वैजयंती या फिर वनवासी को बनाई थी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन? बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, हर्षवर्धन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास? तो बताइए मित्रों, आपका क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? आप सभी मित्रों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाइयान, इतसिंह, मेगस्थनीज, मेहनसोंग? और डेली 10 बजे आप तैयार रहें सुबह क्लास को अटेंड करने के लिए। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हेनसोंग। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, या परांतक प्रथम? तो किसने किया था यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करें, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, स्कंदगुप्त को, हर्षवर्धन को? तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होते हैं जिनको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने होते हैं उनको क्लास नहीं मिल पाती है, तो उनको शेयर जरूर करें ताकि वो यहाँ पर इस क्लास को अटेंड कर सके। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट है, हर्ष एवं फूले केशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख, बसकेड़ा अभिलेख, हाथीगुफा अभिलेख, हिंसोंग के वर्णन में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का इस प्रश्न का ऐहोल अभिलेख है ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रतापशील हुर्ण हरि केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियाँ किसकी थी? नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन, राज्यवर्धन। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्रभाकर वर्धन करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कन्नौज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सकलोत प्रापतनाथ किसे कहा गया है? कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन। आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल हर्षवर्धन बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, हेनसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक, हर्षवर्धन। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े बाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन, संक। करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन सेकंड, भास्कर वर्मा। तो बंगाल का कौन सा शासक था जो हर्ष का समकालीन था? बिल्कुल मित्रों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशांक ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो ये परास्त किया गया था, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर। बिल्कुल मित्रों, क्या आंसर रहेगा आपका? और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप बिल्कुल कमेंट जरूर करें। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कन्नौज। नेक्स्ट है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? फिरदौसी, बाणभट्ट, वराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष की जो जीवनी है फ्रेंड्स, ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। तो हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभा होती थी वो कहाँ पर किया करता था? बिल्कुल प्रयाग में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? यूपी, हरियाणा, एमपी, बिहार। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा है कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? संघ शासक रुद्रदमन से, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से, वाकाटक नरेश विदेश शक्ति से, मैत्रक नरेश बट्टाक से। बिल्कुल राज्य जो श्री थी इसका विवाह हुआ था मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? मालवा नरेश देवगुप्त, गौड़ नरेश शशांक, मैत्रक नरेश बटार, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मित्रों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, गौड़ नरेश शशांक ने। चलिए नेक्स्ट बात करें। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, विजय यानी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? बिल्कुल अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन सेकंड। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसा कि आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा हर्षवर्धन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो आपको पता होगा आपका जो वैकेंसी में फॉर्म फिल हुआ है लगभग 25-26 लाख के आसपास फॉर्म है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। सीटें 12,000 मात्र हैं, 12,000 प्लस हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी कंटिन्यू यहाँ पर जुड़े रहिए। आपके एग्ज़ाम तक हम आपको क्लास से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे सिलेक्टेड पर्सनों को। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है बताइए? यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब। तो कन्नौज आपको बताना है कौन से प्रदेश में आएगा। बिल्कुल यूपी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर 50+ होने वाले हैं तो एंड तक बने रहिए। हैंसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र यानी कांची। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल बी ऑप्शन, मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर, इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट निवासी हो जाएंगे कहाँ के? थानेश्वर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, नागानंद का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, बहुभूति, बांस। बताइए मित्रों आपका क्या आंसर आ रहा है? नागानंद का रचनाकार आपको बताना है मित्रों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट बात करें कि सम्राट हर्षवर्धन के या फिर हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कन्नौज प्रयाग में, प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी में, वल्लभी प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पर? बिल्कुल मित्रों ऑप्शन नंबर 1, कन्नौज और प्रयाग में। नेक्स्ट है, नागानंद रावाली यानी रलावली एवं प्रियदर्शी का नाटकों के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट थे, विशाखा दत्त थे, वात्स्यायन थे, हर्षवर्धन थे। नागानंद, रलावली, प्रियदर्शी का नाटकों के जो नाटककार हुए थे ये हुए थे फ्रेंड्स बिल्कुल डी ऑप्शन, हर्षवर्धन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, शशांक ने। तो मित्रों आप जल्दी से इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। आपका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन, हर्षवर्धन। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, आज भी भारत में हैंसोंग को याद करने का मुख्य कारण है हर्ष के प्रति समानता, हर्ष के प्रति सम्मान, या फिर नालंदा में अध्ययन, बौद्ध में आस्था, सी यूकी की रचना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, सी यूकी की रचना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला फुले के सेकंड कहाँ का शासक था? वातापी या बादामी, कल्याणी, वेंगी, तंजौर। बताइए हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला फुले के सेकंड कहाँ का शासक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा वातापी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया,
जो कि सबसे एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। ध्रुव सेन सेकंड, शशांक देवगुप्त, ग्रह वर्मा। तो बिल्कुल वल्लभी नरेश से किया था। कौन सा? बिल्कुल बी यानी सॉरी ए ऑप्शन ध्रुव सेन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करें कि 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, हर्षवर्धन। तो बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा हर्षवर्धन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटना घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो आपका पूरा प्रश्न अब आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये आपका पूरा यहाँ पर प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इतना लंबा प्रश्न दे रखा है और इसका आंसर छोटा सा है। बिल्कुल आपका यानी वांग हवेन तसे यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीनी यात्री को वर्तमान सांक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? फाइयान को, हैंसोंग को, हिसिंग को या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैंसोंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हैंसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा? 12, 13, 15, 20? ये रहा था 15 वर्ष, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंसोंग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो कहाँ पर करवाया था? बताइए क्या आंसर आएगा? बिल्कुल कन्नौज, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं? ये दिया जाएगा बिल्कुल हर्षवर्धन को, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। ये रोका गया था पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आई दान स्वरूप दिए? तो ये दिया गया था बिल्कुल हर्षवर्धन के द्वारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उसका रचनाकार है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ऑलरेडी हमने यहाँ पर सम्मिलित कर रखा है। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी के जो रचनाकार हैं वो वाणभट्ट हो जाएंगे। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शक्ति, इनके रचना कौन हो जाएंगे? भर्तृहरि। सूर्य शतक के रचना मयूर हो जाएंगे। और प्रियदर्शी का रत्नावली यानी नागानंद, इनके जो रचनाकार हैं वह हर्षवर्धन है। तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था यहाँ पर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास को तैयार करने में जिस तरह मेहनत लगती है तो आप सभी का 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब, 1 शेयर, 1 कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो हम और ज़्यादा यानी मैटर के साथ आपके साथ यानी प्रस्तुत होते हैं। तो आप सभी बिल्कुल क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कितने राइट किए। आप सभी का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कालिदास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। तो यहाँ पर कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण कहता है
हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों कथन कारण आपको यहाँ पर पढ़ना है और आंसर देना है। करेक्ट आंसर आएगा जो ए ऑप्शन है वो मतलब ए और आर दोनों सही है, तथा जो आर है वह ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं तो इनको सोल्व करने का सही तरीका बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर कौन सा दे रखा है जो सुमेलित होना चाहिए। तो चार ऑप्शनों को पढ़ें और सुमेलित को चेक कर लें। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, सभी सुमेलित हैं यहाँ पर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करें, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ये किसका कथन है बताइए? इतने उच्च विचार किसके हैं बताइए? यानी भारत के लोग क्या हैं, गर्म मिजाज के हैं और उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार भी होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ये बिल्कुल कथन कहा था हैंग सॉन्ग के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अग्रहार का अर्थ है, जो अग्रहार है उसका अर्थ था। तो बिल्कुल अग्रहार का जो अर्थ था वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है घंटी यंत्र या तुल्ला यंत्र का प्रयोग होता था। तो घंटी यंत्र या तुल्ला यंत्र का प्रयोग कहाँ पर होता था बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरपी पत्ती का अर्थ था। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरपी पत्ती का अर्थ था बिल्कुल जलाशय की भूमि, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। हर्ष के काल में भू राजस्व की जो सीमा है वो थी बिल्कुल यहाँ पर 1/6, 1/10, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोकरी शासकों की राजधानी खालिस्तान थी। बिल्कुल आपको आंसर पता लग गया होगा, यानी बी ऑप्शन, कन्नौज, जैसा कि हमारा आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी से कहा था कि हम यहाँ पर 15+ करने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में बिल्कुल कमेंट जरूर करें और साथ ही इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जो भी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।